हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये एपिसोड 3 है ऑफ माय स्मार्टफोन बाइंग गाइड और ये एपिसोड मैं हिंदी में कर रहा हूँ। सो अगर आपको और ऐसे वीडियोस हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको एक न्यू फ़ोन खरीदना है 2020 में तो आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की और बैक डिज़ाइन की बात करते हैं पहले। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो बैक का जो मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे जो बजट या मिड रेंज फ़ोन्स होते हैं वो ग्लास्टिक मटेरियल से आते हैं, विच इज़ बेसिकली ग्लास प्लस प्लास्टिक। वो ज़्यादा करके वो प्लास्टिक ही फील होता है। और जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर ग्लास बैक होता है। सो इससे क्या होता है कि ग्लास बैक से आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, बट ग्लास्टिक बैक में आपको ये वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। सो अगर आपको ऑलरेडी वायरलेस चार्जिंग अगर आप करते हो या फिर अगर आपको वायरलेस राउट पे जाना है तो देन ग्लास बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात एक ये है कि ग्लास बैक वाले जो फ़ोन होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं। और तो इससे क्या होता है कि जो अगर उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो तो एक प्रीमियम फील आता है वो फ़ोन में। लेकिन एक और चीज़ है कि वो वेट से क्या होता है कि ज़्यादा टाइम आप फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते हो। वेराज जो ग्लास्टिक मटेरियल वाले फ़ोन होते हैं वो थोड़ा लाइट होते हैं और एकदम सिंपल और ईजी टू यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा बम्प की। सो आजकल तो बहुत सारे फ़ोन से मल्टीपल कैमराज आते ही हैं। सो वो जो कैमरा बम्प जो होता है वो यूजुअली एक साइड पे इंक्लाइंड होता है। सो अगर आपको आदत है टेबल पे फ़ोन रख के टाइप करने की तो वो फ़ोन बहुत वॉबल होगा। तो ये भी एक फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं जो फ़ोन यूजेज का हैंड में जो फील होता है वो फ़ोन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दिन भर फ़ोन यूज़ करते ही है और इट रियली मैटर्स कि वो कैसा फील होता है हैंड में। अगर बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर वो ज़्यादा ग्रिप अच्छा नहीं आता है पकड़ने में तो वो स्लिप हो सकता है। और अगर उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो तो वो ज़्यादा हैवी लग सकता है या फिर कहीं इनबैलेंस हो सकता है हाथ में। सो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है जस्ट फ़ोन होल्ड करने में। सो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी एक है जो आपको हैंड्स ऑन करके देखना चाहिए पहले। सो अभी हम स्विच करते हैं फ्रंट ऑफ द फ़ोन की। सो आजकल क्या होता है बहुत सारे फ़ोन्स जो है वो पंच होल से आते हैं या फिर एक टीयर ड्रॉप नॉच होता है या फिर आईफोन्स एक बहुत बड़ा सा नॉच के साथ आते हैं। सो इससे क्या होता है ना कि वो स्क्रीन में कभी कभी इंटरफेयर करता है व्यूइंग एक्सपीरियंस में। इन माय एक्सपीरियंस जो सेंटर पंच होल होता है वो सबसे ज़्यादा लेस इंटरफेयर करता है। इवन टीयर ड्रॉप नॉच भी अच्छा होता है। और रही बात आईफोन के जो बड़े नॉच की है उसके अंदर आपको फेस आईडी मिलता है विच इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी सिक्योर। बट द थिंग इज़ कि वो अभी जैसा हम अभी सब लोग मास्क पहनते हैं तो वो इतना ज़्यादा हमेशा वर्क नहीं कर पाता। बट कोई भी टाइप का नॉच हो सो यू विल गेट यूज्ड टू इट इन अ कपल ऑफ डेज, इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। सो अभी हम बात करते हैं बैटरी की। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स जो है वो बड़े बड़े बैटरी से आते हैं लाइक 6000 mAh 5000 mAh। बट आपने एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कैसा है वो फ़ोन का। तो इससे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ देख के देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है, उसकी एक्चुअल बैटरी लाइफ कैसी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा जैसे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, उसका 5000 mAh बैटरी है विच इज़ सपोज टू लास्ट वेरी लॉन्ग। बट क्या होता है कि इसका जो प्रोसेसर है या फिर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होता है ना कि वो बैटरी लाइफ इतना नहीं मिलती है। वेराज फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो आईफोन 11 प्रो मैक्स, उसकी बैटरी इससे भी कम है लेकिन जो उसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना अच्छा था कि वो मतलब 2 दिन ईजिली चलता था फ़ोन। बट अभी क्या हो गया कि कुछ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट से बहुत सारे यूज़र्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी बैटरी इतना लास्ट नहीं कर रही है। सो ये भी एक बात है कि आपने रिव्यूज़ देखना चाहिए कि वो एक्चुअल में फ़ोन कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें नंबर ज़्यादा मैटर करते हैं। और इससे क्या होता है कि वी नो कि बैटरी को इतना पोटेंशियल है, उतना कैपेसिटी है। सो अगर आपको वो सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है जैसे कि सैमसंग फ़ोन्स में करता है बैटरी सेवर, कभी कभी एकदम स्ट्रिक्ट भी आप उसको एनेबल कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि फुल पोटेंशियल आप बैटरी का यूज़ कर सकते हो। वेराज दूसरे कुछ फ़ोन्स होते हैं जिसमें इतने सारे बैटरी सेविंग ऑप्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्जिंग ऑप्शंस क्या क्या होते हैं फ़ोन के। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे फ़ोन्स जो आ रहे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, वो केपेबल होते हैं उतना चार्जिंग का, बट इन द बॉक्स चार्जर जो मिलता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल आप आईफोन 10R या आईफोन 11 जो है बेस मॉडल उसको ले लो, उसका जो चार्जर प्रोवाइडेड इन द बॉक्स है वो सिर्फ 5 वॉट का चार्जर है, वेराज द फ़ोन कैन सपोर्ट 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो इससे क्या होता है ना कि आपको जो चार्जिंग ऑप्शन है वो इन द बॉक्स तो कम मिल जाता है। बट कुछ फ़ोन्स में और एक चीज़ आप देख सकते हो कि वायरलेस चार्जिंग भी होता है ग्लास बैक वाले जो फ़ोन्स होते हैं, उससे क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चार्जिंग का मिल जाता है। और कुछ फ़ोन जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स है उसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वायरलेस ईयरबड्स या फिर एक स्मार्ट वॉच हो तो आप अपने गैजेट्स जो है आपके फ़ोन के बैटरी के थ्रू चार्ज कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है उसमें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओएस की।
सो अलग अलग जो फ़ोन्स है वो अलग अलग ओएस के साथ आते हैं. फॉर एग्जांपल वन प्लस का फ़ोन ले लो तो वो एक ऑक्सीजन ओएस से आता है जो बेसिकली इट इज़ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड. और गूगल के फ़ोन ले लो तो वो एकदम प्योर स्टॉक एंड्रॉयड रहते हैं. तो इसके अंदर बेसिकली कुछ ब्लोटवेयर नहीं होता है या कुछ एक्स्ट्रा स्किन नहीं होता है जो मैन्युफैक्चर ने डाला होता है जस्ट टू मेक इट एज पर व्हाट दे फील. सो उससे क्या होता है ना कि समझो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है आपका. सो ज़्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स तो नहीं मिलते आपको, बट लेकिन उसके अंदर जो है वो एकदम सिंपल और इजी फील हो जाता है. प्लस अगर आप गूगल का फ़ोन ले रहे हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो फर्स्ट डे पे आपको मिल जाते हैं. बाकी फ़ोन्स को जो एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं उससे पहले आपको गूगल फ़ोन पे मिल जाता है जब भी वो रिलीज़ होता है. और आजकल एंड्रॉइड 10 भी काफ़ी कस्टमाइजेशन फीचर्स ऑप्शन दे रहा है. इवन iOS 14 जो आने वाला है उसमें भी काफ़ी कस्टमाइजेशन फीचर्स आ रहे हैं. सो अभी कस्टमाइजेशन का जो है वो स्लोली एक अच्छा नॉर्म बनता जा रहा है और सब फोन्स में आ रहा है. सो आप ये देख सकते हो कि कौन सा जो फ़ोन है सबसे जल्दी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता है और किसका एक्सपीरियंस है जिसकी आपको ऑलरेडी या तो आदत है या फिर अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपको उससे बेटर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. सो ये सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है और आप यूज़ करके उसको एक बार चेक कर सकते हो कि आपके लिए क्या सूटेबल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसर की. तो प्रोसेसर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ़ोन को बेसिकली रन करता है. इससे बैटरी लाइफ भी डिपेंड होती है, इससे आपका डे टू डे एक्सपीरियंस भी जो मैटर करता है और इससे आपके जो फोटोज़ का पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी इससे इफेक्ट होता है. सबसे टॉप पे तो मैं कहूँगा कि एप्पल का बायोनिक प्रोसेसर ही है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है और आप जो भी टास्क उस पर करो, वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो रेंडरिंग हो, हैवी गेम्स हो, वो सब इजीली हैंडल करता है और फ़ोन हीट भी नहीं होता. वेराज जो सैमसंग के एक्जीनोस प्रोसेसर आते हैं, अभी जो लेटेस्ट 990 प्रोसेसर है एक्जीनोस का, वो भी इवन हैवी गेम्स वगैरह हैंडल कर तो लेता है बट लेकिन फिर भी फ़ोन हीट होता है और कभी कभी आपको थोड़ा सा लैग्स वगैरह दिख सकते हैं. तो सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा कि सी के जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन और आईफोन का तो है ही. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की. तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया जाता बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं वो यूजुअली एक IP रेटिंग के साथ आते हैं, मतलब वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग की. तो क्या होता है कि अगर आप रेंज वगैरह में फ़ोन यूज़ करते हो या बाहर कुछ स्प्लैशेस फ़ोन को लग भी जाते हैं, सो यू आर गारंटीड कि फ़ोन को कोई डैमेज नहीं होगा. वेराज दूसरे जो बजट और मिड रेंज फ़ोन्स आते हैं वो भी काफ़ी स्टर्डी होते हैं और भले से उनको अगर IP रेटिंग नहीं भी आए तो भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चल जाते हैं. बट द थिंग इज़ कि अगर वो रेटिंग नहीं हो सो यू कांट यूजुअली कंप्लेन बिकॉज द थिंग इज़ कि कंपनी इसकी गारंटी ऑलरेडी नहीं दे रही है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की. तो काफ़ी फीचर्स होते हैं जो आपको इधर यूज़फुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते और कुछ फीचर्स होते हैं जो सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है बट इतना डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसा सैमसंग का 108 मेगापिक्सल जो है, इतना हाई मेगापिक्सल जो है डे टू डे में तो मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ. 12 मेगापिक्सल मोड से मुझे काफ़ी अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं. और जैसे जूम की बात किया जाए, 100 टाइम जूम इतना उसका यूज़ केस सबको नहीं आता है. फॉर एग्जांपल लाइक कुछ इवन रिव्यूअर्स भी जो है वो सिर्फ रिव्यू करके छोड़ देते हैं और वो इतना यूज़ केस बता नहीं पाते उसका कि क्या एग्जैक्टली आपको यूज़ आएगा 100 टाइम जूम. फॉर एग्जांपल कुछ यूज़ केसेस हो सकते हैं जैसे कि आप ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको दूर के मॉन्यूमेंट्स मतलब आप जा नहीं सकते हो बट आपको अच्छा इमेज कैप्चर करना है तो तभी जूम काम आ सकता है. बट इतना ज़्यादा काम नहीं आता कि आप एकदम एक्स्ट्रा मनी पे स्पेंड करके उसको खरीदो. तो ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको ही यूज़ आ रहे हैं तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आ गया है OnePlus 8 Pro में और इवन सैमसंग के फ़ोन्स में. बट क्या वो इतना स्मूथ या इतना फास्ट लगता है, वो आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे आपको देखना चाहिए. बिकॉज कुछ रिव्यूअर्स भी होते हैं वो उनको लगता है कि इतना स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है और कुछ रिव्यूअर्स हैं जिनको लगता है कि इतना डिफरेंस नहीं आया है कुछ. सो रिफ्रेश रेट तो अभी एक नॉर्म बन चुका है. अगर आपको नया फ़ोन लेना ही है तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 90 हर्ट्ज वाला तो रिफ्रेश रेट ले ही लो. बिकॉज द थिंग इज़ कि आगे चल के सब फोन्स में हाई रिफ्रेश रेट रहने वाला है. तो अगर आप अभी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले ले रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको आउटडेटेड फील हो सकता है. बट अगर आपको इतना मैटर नहीं करता है तो देन इट्स नॉट एन इशू. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसरीज इन द बॉक्स की. सो अगर आप एक नया फ़ोन खरीदते हो तो यू वुड वांट के सब जो एक्सेसरीज है जो फ़ोन सपोर्ट करता है, जिसका फ़ोन कैपेबल हो, वो सब बॉक्स में मिले. बट आजकल ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी बार क्या होता है ना कि अगर आपका फ़ोन एकदम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है तो वो बॉक्स के अंदर उतना अच्छा चार्जर नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल अभी ले लो iPhone 11 या जो है या iPhone 10R जो है, उसमें भी क्या होता है कि फ़ोन सपोर्ट करता है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग बट लेकिन बॉक्स के अंदर मिलता है 5 वाट का चार्जर. सो इससे क्या होता है कि ये सब चीज़ आपको अलग से लेना पड़ती है. और एग्जांपल मैं दे दूंगा कि बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स है उसके अंदर 3.5mm हेडफोन जैक नहीं आता है.
सो और वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो USB-C अडेप्टर या USB-C ईयरफोन भी बॉक्स में प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सब चीज़ आपको अलग से खरीदनी पड़ जाती है। और फाइनली हम बात करते हैं प्राइस की। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आपके सबसे पहले जो बजट है, अभी आजकल क्या हो गया है ना कि बहुत सारे फ़ोन्स जो है एकदम अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। सो इवन सब सेगमेंट में एकदम अच्छे अच्छे फ़ोन्स आ चुके हैं। सो आपको वो देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा, मतलब सबसे पहले आपका बजट सेट होना चाहिए और वो बजट के अंदर जो कौन सा आपके लिए सूटेबल है वो आप रिव्यूज़ देख के आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज द थिंग इज़ के आजकल इतना ज़्यादा मतलब फीचर्स का तो डिफरेंस होता है, इवन फ्लैगशिप फ़ोन्स के फीचर्स ज़्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट इतना मेजर ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है। और आप जो भी सेगमेंट का फ़ोन लो, आपके जो टास्क है यूजुअली डे टू डे टास्क है वो तो अच्छे से हो ही जाते हैं। सो इसलिए आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और आपके बजट में जो अच्छे से क्या फिट हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई सजेशन या थॉट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू।